मित्रों, इस संसार में वर्तमान में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक और भी अनेकों आध्यात्मिक तौर से, सामाजिक तौर से और राजनीतिक तौर से, हर प्रकार से बहुत सारे ऐसे पुरुष हुए हैं और हैं जो हमें यह संदेश देते हैं, मार्गदर्शक हैं हमारे, और उनके मार्गदर्शन से बहुत सारी सावधानियों की बात आती है। हम सावधान भी रहते हैं, पर अत्यधिक सावधान होते होते वही सावधानी हमारी डर में परिवर्तित हो जाती है। भय। हम सभी ने सुना, हम सभी ने वो पिक्चर देखी हुई है, फिल्म शोले में जब गब्बर कहता है जो डर गया समझो मर गया। बिल्कुल सत्य बात कही है उसने। या मनोवैज्ञानिक तरीके से जिस भी लेखक ने लिखा होगा, बहुत ही सुंदर स्लोगन लिखा उसने, एक बहुत सुंदर सूत्र दिया धरती के इस समय के मनुष्यों के लिए कि जो डर गया समझो मर गया। डर का कोई अंत नहीं है मित्रों। सतर्कता, सावधानी तो आवश्यक है, पर एक सीमा भर। अगर हमारे अंदर इतनी अत्यधिक सावधानी और सतर्कता घर करती चली गई, हावी होती चली गई कि हम धीरे धीरे अपने अंदर उसको डर के रूप में ले आए, तो वो हमारे शरीर के लिए और आसपास के वातावरण के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएगी। उससे हमारा दिल और दिमाग दोनों प्रभावित होंगे। इस कोरोना काल में इस बात पर मैं थोड़ा अवश्य चर्चा करना चाहता हूँ। जरा कल्पना करिए कि आपको ये डर लगता है, सड़क पर आप जब चलना शुरू करते हैं तो आपको डर लगता है कि कोई गाड़ी आ जाएगी और वो गाड़ी हमारे टक्कर मार देगी, तो निश्चित रूप से मैं घायल हो जाऊंगा, हो सकता है मर भी जाऊं, घायल तो पक्का हो जाऊंगा। इसलिए आप सड़क के किनारे चलने लगते हैं। जब आप सड़क के किनारे चलने लगते हैं तो आपको तुरंत दूसरा भय शुरू होता है कि ऐसा ना हो कि कोई यहाँ जो पास में बगल में नाली में या घास में सांप हो, वो मेरे काट ले। अब आपको लगा कि नहीं, सड़क और फुटपाथ पर, सड़क के किनारे कहीं भी नहीं चलना चाहिए। आप घर के अंदर आ गए, घर में बैठ गए, कमरे में, अपने घर पर कमरे में बैठ करके आपने पंखा चला दिया। आपको लगा कि ऐसा ना हो ये पंखा सिर पर गिर जाए और हमारे सिर पर चोट आ जाए, इसलिए पंखा बंद कर देते हैं। इसके बाद आप दरवाजे बंद करते हैं, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमें दिक्कत पैदा करने के लिए, हमारे शरीर को चोट पहुंचाने के लिए, हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए कोई बाहरी अराजक तत्व आ जाए। आपने दरवाजे बंद कर लिए। फिर आप बैठ गए चेयर पर या आप चारपाई पर, पलंग पर, बेड में लेट गए। लेटे लेटे अचानक आपको लगा कि यार खिड़की से या दरवाजे के नीचे से सांप आ सकता है। रात्रि का समय है, आपने कमरे में लाइट ऑफ कर रखी है, अंधेरा है, तो आपको लगता है, तुरंत आप लाइट जलाते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये नीचे से सांप आ सकता है, दरवाजे के पल्ले के नीचे से। इसको ऐसा करता हूं कि इसमें वो लगा देता हूं कपड़ा कि जरा भी बिल्कुल सांस न रहने पाए, और खिड़कियां पूरी तरह से बंद कर देता हूं, रोशनदान भी बंद करता हूं। मैंने ऐसा कई बार सुना है कि रोशनदान से भी सांप अंदर आ जाता है। फिल्मों और सीरियल में न जाने कितनी तरह की चीजें हमारे शारीरिक और मानसिक दोहन करने के लिए, शोषण करने के लिए, मैं तो इन शब्दों में कहूंगा वो हमारा शोषण कर रहे हैं, और तमाम
अनेक प्रकार के विकार मन मस्तिष्क में आते हैं और हमने रोशनदान भी बंद कर दिया। दरवाजे के नीचे से भी हवा नहीं आ पा रही है, खिड़की से भी नहीं, रोशनदान से भी नहीं, और हम चुपचाप ये सोच करके चैन से कि आप ठीक से आराम से सो सकेंगे, और आप लेट गए सोने के लिए। आप सोचिए कैसी परिस्थितियां पैदा होंगी जब बाहर से हवा नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी। तो बहुत सारे ऐसी घटनाएं और ऐसे भय के कारण बंद जगह में रहने वाले, ऐसे इत्तेफाक से ठंड के दिनों में अंगीठी जलाए हुए लोग, न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हो गई कि मौत के गाल में अकाल चले गए। मित्रों, भय का कोई अंत ही नहीं है। इन दिनों कोरोना काल में इतना अधिक भय सताए हुए है मनुष्य को, ऐसा लगता है कि बस चारों तरफ से कोरोना ही कोरोना घूम रहा है। हमें निश्चित रूप से सावधानी रखनी है। हमें निरंतर समय समय पर अपने हाथ धोते रहना है, दिन भर, जरूरत पड़ने पर, भोजन करते समय, बाहर से आए ताप, और अनेकों प्रकार से बहुत सारा प्रचारित किया गया है सरकार की ओर से। व्यक्तिगत रूप से सामाजिक समाजसेवी लोग भी इस बात को खूब प्रचार कर रहे हैं। पर इतना भी ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मानसिकता, हम कहीं मानसिक रोगी न बन जाए। इसे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आई है, आंधी आती है, ये बीमारी आई है, आंधी जैसे आती है और आकर के धीरे धीरे शांत हो जाती है, उसी प्रकार से, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार ये भयंकर रूप धारण करके धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये बीमारी न जाने कितनी, इन हजारों साल में, इस मानव सभ्यता में बहुत सारी, बहुत प्रकार की, सैकड़ों साल से, हजारों साल से बीमारियां आती गई और जाती गई। चलता रहता है ये क्रम, प्रकृति का अनवरत चल रहा है। प्राकृतिक खेल है सब, ये प्राकृतिक नियम है। प्रकृति अपने विकास के नियमों का अपने अनुसार ही उसको व्यवस्थित करती है। हो सकता है हमसे कोई गड़बड़ियां हुई हों, और हुई भी हैं, इस पर बाद में चर्चा करेंगे, परंतु इतना अवश्य कहूंगा मैं कि प्रकृति के द्वारा भेजे गए इस कोरोना रूपी बीमारी से बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए हम सावधानी बरतें, न कि इतना भयभीत हो जाए कि उस कमरे के अंदर बंद व्यक्ति जो बिन मारे मर गया, बिना सांप के काटे, बिना किसी तरह से एक्सीडेंट के, और वो कमरे के अंदर ही मर गया क्योंकि उसने अपना सारा कमरे को चारों तरफ से हवा आने के लिए, ऑक्सीजन आने के लिए बिल्कुल लॉक कर दिया था, और वो बिना मारे मर गया। तो इसी प्रकार से कहीं ऐसा ना हो कि हम इतना भयभीत हो जाए कि हार्ट के मरीज बन जाए, बीपी हाई हो जाए, नर्वस हो जाए और मानसिक रोगी बन जाए, और उन परिस्थितियों को पहुंच जाए कि कोरोना से नहीं तो दूसरी बीमारी से, संसार से अकाल चले जाए। इसे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। स्वपरिस्थित रहें, पूरे विश्वास के साथ, अपना विश्वास न डगमगाने पाए, इसे ध्यान रखने की आवश्यकता है। मित्रों, यदि हम स्वपरिस्थित होकर के स्वस्थ भोजन करते हुए, स्वस्थ तरह से अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन ग्रहण करते हुए, योगाभ्यास करते हुए जीवन बिताएंगे, तो निश्चित रूप से कोरोना क्या, कोई भी बीमारी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। ये 24 कैरेट सोने के समान सत्य है। मित्रों, आज की इस बात में इतना ही। मित्रों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शेष अगली बार।